हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी एक न्यूज़ आ गया है, तो उसको भी हम करेंगे। उससे पहले ये अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और ये अपना निफ्टी का जो पोजीशन था, मेरे पास 3 पोजीशन है, जो टॉप पे खरीदे थे उसको भी लेके आए हैं, जो शॉर्ट स्विंग में मारे थे लेकिन वहाँ सक्सेस नहीं हुए, तो वो भी है पोजीशन। और मेरे 3 पोजीशन आज के टाइम में निफ्टी पे मौजूद है, जो कि आपके सामने मैंने दिया है। गोल्ड पे जो पोजीशन था, वो भी मैंने आपको इस पे दिया है। डिफेंस पे जो पोजीशन था, वो भी मैंने स्विंग पे दिया है। टीवीएसएम स्विंग पे आपको दिया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और मतलब सही रहेगा, ठीक है? अच्छी खबर जो है वो मैं आपको बताना चाहूँ, तो पाकिस्तान जो चाहता था वही हुआ। पाकिस्तान को मदद चाहिए था, तो पाकिस्तान ने बोला भाई साहब बचा लो, जो करना है कर लो, बचा लो। तो आईएमएफ जो है उसने मदद किया पाकिस्तान का, ठीक है? भारत के लाख बोलने के बावजूद भी डोनाल्ड ट्रम्प ने भी मदद किया, लेकिन शर्त यही रखा कि भैया युद्ध विराम करो। तो पाकिस्तान तो बोल ही रहा था कि भाई मेरे से करवा लो युद्ध विराम, क्योंकि सारा तो उसका आप लोगों के सामने ओपन हो गया था और कोई डिफेंस सिस्टम उसका काम नहीं कर रहा था। भारत उड़-उड़ के मार रहा था, घूम-घूम के मार रहा था। दुनिया देखा है भारत का डिफेंस, दुनिया देखा है भारत का डिफेंस सिस्टम। और भारत का लड़ाई करने का तरीका मजा आ गया भाई साहब। पूरा वर्ल्ड के सामने भारत निकल के सामने आया कि भाई साहब 100% कोई कैजुअलिटी वैसा नहीं हुआ जैसा युद्ध में होता है। तो हमको पनिश करना था, मिलिटेंट को हमने पनिश किया। पाकिस्तान उसमें चटकी बना। पाकिस्तान के सारे एयरक्राफ्ट से लेके फलाना ठिकाना उसके जब घुस-घुस के हम लोगों ने, जो हमारे ड्रोन ने, हमारे फाइटर ने, हमारे जो भी हमने खरीदा है, एक बार तो दिखला दिया है। तो भारत तो अभी थोड़ा-सा डिफेंस में था कि थोड़ा-सा पाकिस्तान को और देख लेते हैं, उसके बाद हम चढ़ाई करेंगे। लेकिन पाकिस्तान समझ गया भाई, यो नंगा करके मारेगा। आखिर भारत बाप ना है, हैं? भारत तो बाप है। तो इसीलिए चाहे मतलब क्या बोला जाए, जो भी बोला जाए ठीक है। तो भारत को कन्विंस इसलिए किया गया कि बोला कि भाई चाइना चाह रहा है कि आपका जो इकोनॉमी है वो मतलब खराब हो जाए, तो आप देख लो ऐसा-वैसा करके भारत को बहुत ही मतलब समझाया गया। तो भारत बोला चलो ठीक है यार, हम कौन-सा युद्ध करना चाह रहे हैं, हम तो पनिश करने गए थे। हम पनिश ही कर रहे हैं, अभी भी हम युद्ध नहीं कर रहे हैं। अभी भी हमने ओपन छोड़ रखा है कि देखो पाकिस्तान तुम गलत कर रहे हो, तुम आतंकवादी के साथ खड़े हो। तो ये एक अच्छा कदम है अगर युद्ध विराम हुआ है। और जो अभी दिख रहा है कि अपना जो है भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम पर सहमत, जमीन हवा समुद्र पर सभी सैन्य कार्रवाई रोके गए। तो उधर से तो अपना नेवल तो ब्लॉक कर ही दिया, तो पाकिस्तान हफ्ते दिन के अंदर घुटने पे आ गया, आने वाला था, लेकिन चलो 3 दिन में ही आ गया, 4 दिन में तो ठीक ही है। तो उसे उसका भी अपना बचा रह गया कि नहीं हमने भी बहुत किया, ये किया वो किया। ये तो पाकिस्तानी जानते ही है कि क्या एक्चुअली हम लोग को उससे लड़ना भी नहीं है ना। अरे पागल से क्या लड़िएगा, है नंगा से कौन चीज, नंगा से तो गंगो डराती है। समझे ना जी, नंगा से तो गंगा डराती है भाई साहब, हमें नंगे से क्या करना। हाँ, कोई चढ़ बैठा है तो भाई छोड़ेंगे नहीं, भगा भगा के मारेंगे चाहे जहां तक जाए। तो भाई भारत ने भगा भगा के मारा, यो भागता हुआ गया अमेरिका का, ट्रम्प साहब का पैर पकड़ लिया, बोला वो भाई बचा लो, यो ससुरा छोड़ेगा नहीं भारत। ठीक है, कई मतलब जज से भी लेके कई ऐसे से मतलब खुश हो गया पूरा एकदम। नवाज शरीफ बोला भाई साहब बचा लो, जो भी करना कर लो, ये भारतीय फौज जो है ना ये छोड़ेगी नहीं। मारते हैं पहले, बाद में गिनते हैं कि ओह गिनना भी था ना, अभी तो कितना मारे पता ही नहीं है, तो मारेंगे पहले गिनेंगे बाद में। और जितने भी तुर्की फुर्की है, जितने भी चीन के जो फाइटर जेट, सबको भाई साहब ढेर कर दिया। ऐसा ना डैम्प लग गया। अभी आएगा आने वाले 2-4 दिन में ना, भारत अनाउंसमेंट करेगा कितने को मार गिराया है, कितने मतलब डैम्प, मतलब ऐसे ना जखीरा हो गया, मतलब क्या बोलते हैं उसको, डैम मतलब वो जैसे नहीं कचरा का डैम होता है, उस तरह से डैम कर रखा भारत ने, मार मार के उनके ड्रोन, उनके फाइटर जेट, उनके फलाना ढिकाना सबको टेक रखा है। ठीक है, इस बीच में भारत ने बोला है, लेकिन युद्ध विराम लाइव अपडेट सरकारी सूत्रों का कहना है, सूत्रों का कहना भाई साहब, ये कोई कंफर्म नहीं है, ठीक है। हाँ, कि सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। ये सिंधु जल संधि, उस पे कोई बात नहीं होगा। अभी तो हम मारना छोड़े हैं, अभी तो हम तुमको कभी प्यास से मारेंगे और कभी बाढ़ से मारेंगे। और अभी नेवल ब्लॉकेज है, अभी सब मतलब है। तो ठीक है, अच्छी बात है ये। देखिए भारत को यहाँ युद्ध करके हमें उससे कोई बेनिफिट नहीं है, पागल लोग से, समझे ना? तो भारत ये था कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, बाकी हम तुमसे बात करने नहीं जा रहे, तुम भाड़ में जाओ, तुम चूल्ही के आग में जाओ, हमको मतलब नहीं है, लेकिन छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ठीक है? तो इसलिए भारत ने सही अपना स्टैंड लिया। हालाँकि भारत जल्दी मान नहीं रहा था, बड़े मुश्किल से माना है कि चलो ठीक है, क्योंकि भारत की बढ़त है ना अभी सब जगह। पाकिस्तान तो पूरा नंगा भूखा हो गया ना, ऑलरेडी नंगा भूखा था, अब तो और हो गया कि कुछ भी मार दो उसका कोई रडार ही नहीं है, कुछ नहीं है। एक वो ढेला भी फेंक दीजिएगा तो उसका इस्लामाबाद चल जा रहा है, कोई उसका रडार सिस्टम काम ही नहीं कर रहा है, सब मार-मार के बर्बाद कर रखा है भारत। हालाँकि भारत के लिए तो बहुत अच्छा कदम था। नहीं चलो ठीक है, भारत कौन-सा लड़ के खुश है। हम लोग तो भाई साहब कोई लड़ के तो खुश नहीं है। तो ठीक है, युद्ध विराम का है तो चलो ठीक है। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम समझौते पर पहुँचने के बाद जयशंकर की पहली टिप्पणी। तो इन्होंने भी वही चीज़ कहा है। तो हालाँकि जयशंकर साहब थोड़ा उदास हैं, क्योंकि बढ़त में थी भारत और पाकिस्तान की हालत ख़राब थी। लेकिन चलो ठीक है, जो स्थिति है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम लोग कौन-सा युद्ध करने चाह रहे थे। और जो जयशंकर साहब ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लगातार दृढ़ और समझौताहीन रुख बनाए रखा है। मतलब
आतंकवाद से कोई समझौता नहीं हुआ है, चलो पाकिस्तान से समझौता कर लिए, अब उनकी आर्मी आतंकवाद को करती तो फिर पेलेंगे, फिर ठोकेंगे, क्या दिक्कत है। तो बढ़िया रहा कि भारत और पाकिस्तान ने आज गोलाबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बना ली है, ठीक है। तो ये ट्रम्प साहब का इसमें योगदान रहा है, उसको IMF से जो देना था दे दिए, और भारत को भी समझाएं कि भाई देखो ऐसा करके कोई फ़ायदा तो है नहीं, आपने अभी पाकिस्तान पूरा नंगा भूखा हो गया, तो ठीक है। अब चाइना चाह रहा है कि ये युद्ध हो, जिससे क्या है कि चाइना का इकोनॉमी मजबूत हो, तो इसीलिए थोड़ा सा समझाया गया। तो भारत बोला देखो साहब, हम तो पाकिस्तान से लड़ना ही नहीं चाहते, हम तो आतंकवाद पे क्यों, तो ज़बरदस्त कूद के आ गया, तो चलो उसकी भी थोड़ी सी सेना का मनोबल बढ़ा रहा कि हमने भी इतना ड्रोन फेंका। तो शुक्रवार को पाकिस्तान द्वारा भारत पर मिसाइल और तुर्की निर्मित 300 से 400 ड्रोन से हमला किए जाने के बाद भारत पाकिस्तान के बीच टकराव और बढ़ गया। दोनों देशों ने शनिवार को 10 मई 5 बजे जमीन और हवा में सभी तरह की गोलीबारी मतलब रोकने की सहमति में, सब तो मार मार के गिराइए दिया है ना। तो ठीक है, तो बढ़िया है, और समझौता अभी रोका गया है, तो कोई पता नहीं ये समझौता कितना देर रुक पाता है, लेकिन भारत ने अपना क्लियर किया है अपना स्टैंड कि भाई साहब ऐसा नहीं है कि हम समझौता रोके हैं, लेकिन कोई भी उससे नहीं किया जाएगा। हालांकि पूर्व जज जो थे उन्होंने क्या लिखा है, इस्लामाबाद में बिरयानी अच्छा कराची, अच्छा चलो ठीक है, सबका अपना अपना मत है। तो ये एक अच्छी खबर निकल के सामने आई है, तो अच्छा है। देखिए हम लोग को तो नहीं पता था ना सर क्या न्यूज आएगा क्या नहीं आएगा, पता था तो आप बोलोगे नहीं सर हम लोग को तो पता नहीं था। तो बस यही चीज़ है, हम लोग तो क्या देखे, हम लोग तो डाटा देखे, और डाटा देखने के बाद हम लोगों ने अपना वो बता दिया। हम लोगों ने क्या देखा, डाटा देखा, डाटा के बाद अपना व्यू रख दिया, बस यही काम किया, और इसके अलावा तो कोई काम नहीं किया सर, हैं। हम लोगों ने डाटा देख के ही अपना व्यू रख दिया था कि FIS DIS का बाइंग, उसका इंडेक्स का और DIS की बाइंग इतनी ज़बरदस्त हो रही, तो ये कहीं ना कहीं अच्छा मतलब संकेत है। और इसी दौरान आप बोलोगे मार्केट, मार्केट तो भाई साहब भागेगा, कोई डाउट नहीं है इसमें इसमें क्या डाउट है, मार्केट तो भाई चढ़ेगा ऊपर, इसमें क्या बात है। थोड़ा सा गिर गया था 500 से, थोड़ा सा 400-500 पॉइंट नीचे आया था, अब तो मार्केट चढ़ेगा ही चढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि युद्ध रुका है तो बढ़िया बात है। और एक बार रुक जाने के बाद भारत कभी भी एग्रेसिव नहीं, अब भारत वही बोलेगा भाई अपना हाफिज सफीद को दो, नहीं तो उसको मारो, चाहे जो भी अपना स्टैंड अपना भारत रखेगा वो ठीक है। तो एक्चुअली कोई हम लोग नहीं चाहते थे कि भारत किसी भी प्रकार का युद्ध में शामिल हो। हाँ, भारत हम लोग ये चाहते थे कि भारत पनिष्ड करे, पनिष्ड किया है ना, जो मतलब हमारे पहलगांव में जिस तरह का हुआ था, तो उसका हम लोगों ने सही जवाबी और एकदम चुन चुन के भाई साहब एयर डिफेंस हो फलाना डिफेंस धजिया उड़ा दिया भाई साहब पाकिस्तान का, मतलब बुरा हाल कर दिया, क्या बताएं। पाकिस्तान अपना साख बचाने के लिए, अपना इज्जत बचाने के लिए उन्होंने भी तुर्की से ड्रोन ला के पूरा एकदम चढ़ाई कर दिया, सब मार के गिरा दिए। एक कोठो मिसाइल फटने का न्यूज आया तो बता दीजिए कि कोई बहुत ज़्यादा कहीं कैजुअलिटी हुआ। हाँ, कुछ ड्रोन वगैरह गिरे हैं, तो किसी के मतलब शायद रजौरी में कि कहाँ, नो डाउट मुझे ध्यान में नहीं है, थोड़ा सा वहाँ पर मतलब एक घर पे गिरा तो 2-3 आदमी में थोड़ा सा हल्का सा इंजर्ड हुए हैं, तो अच्छा है। कोई देखिए युद्ध कभी भी किसी भी चीज़ का हल नहीं होता, लेकिन क्या करिएगा, कभी कल युद्ध ही किसी को लाइन में लाने का जरिया होता है। तो वही बात है। अब देखिए हम लोगों ने 9 तारीख के डाटा को, जो आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, तो उसमें आप लोग समझ गए होंगे कि सही है। और DIS ने 2 दिन में गिरावट हुआ, 8 तारीख से DIS ने 8/5 से कितना खरीदा, 8 तारीख को कितना खरीदा तो 4.45%, 9 तारीख को कितना खरीदा तो 9 तारीख को 6.83%। बताइए, 8 हुआ ना, 8 4 12 के 2 हासिल बचा 1, 10 1 11.28% का लॉन्ग पोजीशन बना लिया। और बताइए इंडेक्स में क्या चाहिए 11% का लॉन्ग पोजीशन बनाना, कोई मामूली बात है, कोई मामूली बात है, आप ही बताइए। FIS ने क्या किया इस दौरान, FIS इसमें सबसे ज्यादा प्रो फंसा अगर मार्केट 500 पॉइंट भाग गया भाई साहब, प्रो ना छटपटा जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि हम करें तो करें क्या, तो प्रो इस बार फंस गया। तो FIS ने क्या किया 8 तारीख को और 9 तारीख को, तो FIS ने कोई ऐसा कुछ नहीं किया कि 2% खरीदा ही, उसको पता था कि, लेकिन 9 तारीख को जब उधर से भी बम्बार्डमेंट शुरू हो गया तो ये इसने किया। तो इसको माइनस कर लीजिए और जो भी आया तो आप देख लीजिए। तो ये 7 में से 4 गया तो 3 हो गया, और इधर 4 हो गया, और इधर 2, तो इतना ही माइनस किया। बताइए, तो ऐसे ही माइनस कर सकते हैं, है ना। तो बढ़िया है। हाँ, प्रो फंसा, जो प्रो है इसका पोजीशन 26.64 हो गया। अगर मार्केट ऊपर भागा, और जो कि भागेगा 300 पॉइंट 400 पॉइंट 500 पॉइंट एकदम नो डाउट ऊपर की तरफ खींचेगा ही खींचेगा, तो खींचने के बाद ना प्रो ना मातम बनाएगा। अब आधा आदमी को पता ही नहीं कि सर प्रो क्या है, प्रो बदले तो प्रोप्रेटरी, क्या बोले, प्रोप्रेटरी मतलब ब्रोकरेज हाउस, बड़े बड़े जो ब्रोकरेज हाउस होते हैं ना वो होते हैं प्रो, ठीक है। कोई प्रमोटर मोटर मत समझ लीजिएगा, नहीं तो समझने के लिए तो कुछ भी समझ सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है साहब, हम क्या बोलेंगे इसमें। तो प्रो का जो है 8 तारीख को क्या था 1.78, और 9 तारीख को क्या था 10.39, जोड़ लीजिए, 9 का 9 9 दुनिया 18, 18 17 के साथ हासिल बचा 1, 10 1 11 हासिल बचा 1, और यहाँ हो गया 12। हाँ, इतना बेच दिया भाई साहब ने, ठीक है।
तो प्रो ने तो बेचा है और DIS ने खरीदा। अगर मार्केट ऊपर भागा भाई साहब मजा आ जाएगा। चलो हम लोग ने भी पैसा लगाया है, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने भी पैसा नहीं लगाया, गिरावट में हम लोगों ने भी पैसा लगाया। और ये डाटा हम लोग फ्राइडे को देख लिए थे और मंडे का व्यू क्लियर बोले थे भाई बड़ी गिरावट नहीं दिख रही है ना, मार्केट साइडवेज हो सकता है, बड़ी गिरावट नहीं दिख रही है। देखिए आ गया न्यूज तो बढ़िया है। बाकी जैसा कोई अपडेट होता है तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।